स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम प्लान कर सकते हैं। ओके, हम साथ के साथ ये डिस्कस करेंगे कि भाई फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ, मंडे को क्या होगा और एक और चीज इस हफ्ते क्या होगा। आप ये चीज के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बड़ा होने वाला है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये हफ्ता आपको एक जबरदस्त पैसा देकर के जाएगा अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे। ओके, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये हफ्ता न केवल अपने मार्केट के लिए बड़ा है, ये तो सबको पता है, बजट आने वाला है, साथ के साथ यूएस मार्केट में भी बहुत ही वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा आप ये समझ लीजिए एक बड़ा इवेंट यूएस मार्केट में भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं ये इवेंट पहले नहीं आया, ये इवेंट हर बार आता है, हर 3 महीने में आता है। ओके, पर ये इवेंट जो है ट्रंप सरकार के मतलब ट्रंप प्रेसिडेंसी में एक पहला इवेंट है। क्या किस तरीके से मार्केट इस इवेंट को बिहेव करेगा उसको भी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। ओके, तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो फ्राइडे को हमने किस तरीके से मार्केट को पकड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहला ट्रेड जो इसमें बनाया, देखिए मैंने 3 ट्रेड किए और तीनों ट्रेड में निफ्टी में ही किए। ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्राई नहीं कर रहा हूं, ओके है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ओके, तो मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, निफ्टी मुझे साफ नजर आ रहा है। ओके, उस वजह से मैं निफ्टी का डेटा मैं इजीली रीड कर पा रहा हूं, तो मैं निफ्टी में प्लान कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो डिलीवरी में डेटा आता है वो कभी बड़ा मतलब कभी बाइंग हो जाती है कभी सेलिंग हो जाती है, तो एक साइड एक मूवमेंट बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, निफ्टी में हम किस तरीके से हमने फ्राइडे को प्लान किया, तो पहला पिक आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा 23,185 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। जब इसने 23,185 को तोड़ा, मैं आपको बताऊं जब इसने तोड़ा, ठीक है, मेरा प्लान था कि भाई 200 के नीचे जाएगा तभी प्लान करेंगे। ओके, तो अब यहां पर बनता था कि ये जो उसने कैंडल बनाई है, ठीक है, ये कैंडल जो उसने बनाई है अगर इसके लो के नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ पर कॉल में बैठेंगे वो यहाँ पे जो बैठे होंगे या तो उनका ऐसे होगा, जो शुरुआत में बैठेंगे उनका भी ऐसे होगा। ठीक है, और जो पिछले दिन से बैठे होंगे उनका भी कहीं ना कहीं 180 195 के आसपास ऐसे होने वाला है। ठीक है, और फिर जब ये कैंडल बनी तो मेरे को डेटा में साफ साफ दिखा कि भाई यहाँ पर कुछ बिगड़ने वाला है। ओके, तो मेरा लेवल पहले ही दिया हुआ था कि यहाँ पर ही मैंने बोल दिया था कि 185 के नीचे ही प्लान करना, तो हमने सोचा इसके नीचे ही चलते हैं। वैसे हम 190 के नीचे करने वाले थे। ठीक है, पर ये कैंडल बनाई एकदम वाइड था। ओके, और जैसे मैं लिखना चाह रहा तो 185 वाला ही एक्टिवेट हुआ, हमने यहां पर प्लान किया और 140 के आसपास को बेचा है। 40 पॉइंट का प्रीमियम मिला है इस कैंडल पे, लगभग 20 पॉइंट, और इस कैंडल पे और ज्यादा पॉइंट मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब 130 का इसने लो भी लगाया फिर चेंज किया है। ठीक है, अब यहां से रिट्रेस होकर के जब जाएगा तो जो छूटे हैं वो यहां पर बैठने की कोशिश करेंगे, क्लियर बात है। तो फिर हमने यहां पर प्लान किया था 23,150 के नीचे, और 23,150 के नीचे जब गया तो इसने लो तो आपको लगाया 23,103 का, पर हम 110 112 के आसपास पूरी तरीके से निकल चुके थे, क्योंकि 23,100 का सपोर्ट लेवल बनता है। 23,000 और 23,100 का एक सपोर्ट लेवल है। ओके, तो तुरंत निकलना हमारा बेटर भी था। क्यों? क्योंकि देखिए उसके बाद क्या वाइल्ड अपसाइड मूव आया है। ठीक है, हमने इसको भी कैप्चर किया, तो 40 इधर कैप्चर किए, 40 पॉइंट इधर प्रीमियम में कैप्चर किए। अगला हमने कैप्चर किया, हमने सोचा जब भाई 22,220 के ऊपर निकल जाएगा तब हम प्लान करेंगे। तो आपको राइट हैंड साइड पे एक और पिक दिख रहा होगा, इसमें हमने प्लान किया निफ्टी में 23,220 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, और जब इसने अपसाइड निकाला तो भाई इसने रुक के नहीं देखा, एक जबरदस्त मूव यहां पर देकर के गया। ठीक है, तो मेरे ये 3 ट्रेड हो चुके थे, मैं पूरी तरीके से देखिए इसने डे हाई के आसपास दे दिया, भाई मेरा हो गया। ठीक है, 40 40 40 120 पॉइंट मेरे को प्रीमियम में मिल गए, मुझे और क्या चाहिए, मेरा डेली टारगेट हो गया था। फिर मैंने तो कुछ प्लान नहीं किया। एक और पिक मैं दिखाता हूं भाई, जो जिसका प्लान नहीं हो पाया, जिसका छूट गया, ठीक है, जो बिजी था, जो अभी आया उसके लिए। ठीक है, तो निफ्टी रेडी टू फायर, बस बैंक निफ्टी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। निफ्टी को यहां से बाई करते चलो, और 11:36 पर मैंने बोला है यही वाला कैंडल है 35 से 36 यहां पर बोला है, और यहीं पर हमने बाई किया। मैंने तो नहीं किया, मेरे मेंबर्स ने किया, और देखिए क्या जबरदस्त मूव मिला है, क्या जबरदस्त मूव मिला है। ओके, ऑप्शन में देखिए ये जो कैंडल बनाया ना, इस कैंडल में 175 वाला जो ऑप्शन चल रहा था 23,300 का, उसने डायरेक्ट 210 का ही लगाया। ओके, तो 35 पॉइंट तो यही मिल गया, और बाकी 5 पॉइंट तो 40 पॉइंट तो फिर यहां पे मिले। ठीक है, ओके, मैं भी करता, मेरे को मिल जाते, पर टारगेट जब हो जाता है ना तो चुपचाप निकल जाना चाहिए। ठीक है, ओके, बाकी उसके बाद भी डाउन साइड चला है, पर नहीं, हमने कोई प्लान नहीं किया। इसने 23,000 तक चला गया, हमने कोई प्लान नहीं किया। भाई मेरा हो चुका और मैं बाहर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये 20 से 25 दिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं 5 जनवरी से बोल रहा हूं,
इन दिन को जाने मत दो, इंट्राडे में बहुत जबरदस्त मूव मिलेंगे। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब फटाफट आते हैं कि भाई मंडे के लिए क्या प्लान हो सकता है। उससे पहले कि भाई यूएस मार्केट को फ्राइडे में हुआ क्या, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट की मैं बात करूंगा तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहां से करेक्शन देखने को मिला। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स बात करेंगे 140 पॉइंट के आसपास गिरता हुआ नजर आया और नैस्डैक वहीं आधे % गिरता हुआ नजर आया, लगभग 100 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, वहां पर एकदम से तेजी बन रही थी तो ये गिरने का मतलब एकदम से हुआ क्या? ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे इंडिया में Q3 की अर्निंग्स आ रही है, वहां पर Q4 की आ रही है। ठीक है, तो Q4 में जैसे बोइंग जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी है, ओके, तो इसका जो अब इसका लॉस जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा लॉस आया, तो कहीं ना कहीं ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। वेराइजन के भी इस तरीके से उसने अपनी Q4 को अब बीट किया, तो उसकी वजह से उसका शेयर चलता हुआ नजर आया। अमेरिकन एक्सप्रेस का गिरता हुआ नजर आया। ओके, तो कहने का मतलब वहां पर एक तरीके से पूरी कल ट्रम्प से तो कोई बड़ा ऐलान तो नहीं हुआ, पर कहने का मतलब Q4 की जो अर्निंग्स चली उसके बिहाफ पर मार्केट ने बिहेव किया और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा बहुत डाउन साइड का बना है। ठीक है, बात समझ में, कुछ खास हमें यूएस मार्केट में देखने को नहीं मिला है। ओके, अब बात करते हैं इस हफ्ते क्या होने वाला है, उसको समझना बहुत जल्दी। हमने अपने फ्राइडे का डिस्कस कर लिया, पर इस हफ्ते क्या होने वाला है, इस हफ्ते बड़ा होने वाला है। देखिए क्यों कह रहा हूं, यूएस मार्केट में फेड मीटिंग होगी और ये ट्रम्प प्रेसिडेंसी में पहली मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अब ये 28-29 तारीख को, यानी 28-29 का मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे को ये होगी और वेडनेसडे को उसका आउटकम आएगा। फेड चेयर पावल साहब यहाँ की कॉन्फ्रेंस करेंगे 2:30 बजे रात को। ठीक है, अब 2:30 बजे उनका 2:30 बजे, ओके, अपने तो नहीं, अपना तो 12 बजे बच जाते हैं। ठीक है, 12 बज जाते हैं रात को, मैंने गलत बोल दिया, अपने तो 12 बजे के आसपास फेड चेयरमैन आते हैं। और ऑप्शन क्या, मैं कहूँ चार्ट में इतना बड़ा स्पाइक दिखता है, गिफ्ट निफ्टी में स्पाइक दिखता है, तो वहाँ एक ये बड़ा क्या होता है, देखिए इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। एक्सपेक्टेड ये कि यहाँ पर जून क्वार्टर में जो होगी FOMC, वहाँ पर हो सकता है कि एक रेट कट का वो अनाउंस कर दें। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो मार्केट फट जाएगा, इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, बाकी मैं तो अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, क्या किस तरीके से प्लान करना ही है। ओके, तो एक बड़ा इवेंट यूएस मार्केट में, और एक बड़ा इवेंट तो आपको पता ही होगा अपने मार्केट में भी है। जी हाँ, आपको पता है बजट डे है 1 फरवरी और शनिवार है, मार्केट खुलेगा। आप भूल मत जाना कि शनिवार है तो मार्केट बंद होगा, मार्केट खुलेगा और मार्केट में जबरदस्त ट्रेड भी बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों साइड का ट्रेड बन सकता है। बाकी मुझे क्या लग रहा है, देखिए मार्केट में क्या होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अभी तक मार्केट में एक रैली आती है बजट से पहले। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता है। ओके, और फिर बजट जब आता है तो थोड़ा बहुत करेक्ट करता है, या फिर और लगता है चलना चाहिए तो और चलता है। ठीक है, पर अभी मार्केट में चल रहा है सेल ऑफ, मार्केट गिरता ही जा रहा है। ठीक है, हर दिन एक नई गिरावट, एक नया लो देखने को मिल रहा है। ठीक, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बजट से हमें कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, बजट से कुछ खास ऐसा नहीं आने वाला जो मार्केट को सपोर्ट करे और मार्केट चलता हुआ नजर आए। ओके, पर अगर ऐसा आ गया, समझ के चलिएगा, अगर ऐसा आ गया जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी में एक दिन में कम से कम 2 से 3%, यानी 600 से 700 पॉइंट के आसपास की रैली आपको देखने को मिल सकती है इंट्राडे में। ये चीज याद रखिएगा। ओके, बाकी बजट क्या आने वाला है ये सब आउट हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स को पता रहता है। ओके, हाँ, अगर कुछ लोग यहाँ पे मानकर चल रहे हैं या कुछ लोग प्लेयर्स यहाँ पे बजट की वजह से रुके हुए हैं, ठीक है, पर अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो जो आपको 23,000 दिख रहा है वो हो सकता है आने वाले दिनों में या बजट वाले दिन आपको 21,000 या 22,500 या फिर 22,000 या 21,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बड़ा इवेंट दोनों तरफ है, यूएस में भी, अपने मार्केट में भी। तो आप ये समझ के चलिए कि भाई बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे, बस आपको सही मोमेंटम लेवल पर पकड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी में क्या किस तरीके का लेवल हो सकता है मंडे के लिए, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहां हो सकती है। तो गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी यहां पर बता रहा है आपको लगभग 40 पॉइंट के आसपास हम गैप डाउन खुलने वाले हैं। जैसा यूएस मार्केट में क्यूज बना था फ्राइडे को, वैसे यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब 40-45 पॉइंट यहां पर अगर हम गैप डाउन खुलेंगे तो हमें प्लान करना कैसे, उसको समझते हैं। देखिए, निफ्टी में अगर आप प्लान करने वाले हैं तो 40 पॉइंट का नीचे मतलब 23,030-40 के आसपास खुलेगा, जो कि ओपनिंग के टाइम पे तो नहीं टूटने वाला 23,000, इसको आप समझ के चलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट एक बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ा सपोर्ट तोड़े। बड़ा सपोर्ट कहां है, 23,970-80 से लेकर के 22,970-80 से लेकर के 22,960। ओके, अगर ये लेवल टूटा
तो आपको नीचे डाउन साइड बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले डाउन साइड ही हम कवर कर लेते हैं। तो 23,960 अगर टूटता है तो इसके नीचे फर्स्ट मूव तो आपको मिलेगा 23,920। कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, कुछ स्कैल्पर हैं या फिर कुछ इनका एक ही ट्रेड होता है, कुछ मिल जाए तो वो यहाँ पर निकल सकते हैं, ठीक है। 920 तोड़ा तो 900 पर थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। फिर जब ये 22,800 तोड़ेगा तो 22,880 तोड़ेगा तो फिर यहां से मूव मिलेगा आपको 22,800 तक का, ओके। और 800 अगर इसने तोड़ा इंट्राडे में तो 22,760 तक का, ओके। पर मैं आपसे ये कहूंगा कि जब 22,800 दिख जाए तो आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को यहां पर बुक कर लीजिए, ठीक है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पर बेच करके निकल सकते हैं, ओके। चलिए अपसाइड कब बैठना है, देखिए जो यहाँ पर तेजड़ी हैं यानी या जो अपसाइड ही पकड़ते हैं, ओके। तो आपको थोड़ा यहाँ पर खुले, थोड़ा सपोर्ट ले और ये यहाँ पर इसके ऊपर चले यानी 23,100 के ऊपर चले। जब ये 23,130 140 निकाले, मैं मार्क कर देता हूँ 23,130 140 जब निकालेगा तब यहाँ से आपको एक अपसाइड बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है जो आपको यहाँ से ले जा सकता है 23,200 तक का मूव, ठीक है। ये पॉसिबल है 200 जाकर के फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाए या फिर एक तरीके से शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं इस तरीके का कैंडल बनाए और फिर यहां से आप डाउन साइड का भी ट्रेड मार सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ओके। पर अगर 23,200 के ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 23,200 के ऊपर आप पकड़ेंगे 23,220 तक, ओके। 23,220 निकाले तो यहां पर आपको मूव देखने को मिल सकता है 23,260, ठीक है। और 260 पे मैं बोलूंगा कि आप मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दीजिए या फिर फुल बुक कर लीजिए। फिर 260 280 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भाई फिर आपको जो फ्राइडे का हाई था वो भी देखने को मिल सकता है यानी 23,220 और 23,320 या 23,350 तक का मूव, ओके। देखिए 23,350 360 एक रेजिस्टेंस लेवल निकलता है, अगर इसको निकालेगा तो फिर आपको लगभग 420 470 तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर आप इतना बड़ा ड्रीम मत देखिए, क्यों? क्योंकि मार्केट में हायर लेवल्स पर सेलिंग हो रही है, कब FIRs एंटर करेंगे इसका किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा यहाँ पर जब अपसाइड जाता है तो कम क्वांटिटी से कीजिए या फिर आप ट्रेलिंग करते हुए पैसा बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो निफ्टी में इस तरीके से प्लान करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, उसकी जगह आप मिड कैप निफ्टी में प्लान कीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं, वो चीज आपको समझाता हूं यहाँ पर फटाफट से। देखिए जो यहाँ पर FIs हैं उन्होंने जो यहाँ पर उनकी स्टॉक्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो निकल के आया दिसंबर डेटा में, उसमें पता लगा है कि FIs जो हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इन कॉन्ट्रास्ट FIs रेज्ड स्टेक्स इन दी 44% ऑफ द स्टॉक्स विद इन दी BSE मिड कैप इंडेक्स एंड इवन मोर 55% इन दी स्मॉल कैप इंडेक्स, ओके। तो यहां पर जो FIs हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट आपको अपसाइड एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ओके। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कीजिए। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए जब ये दिसंबर में था, अब ये चीज यहां से कंफर्म क्यों हो रही है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये पुराने लेवल्स हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके। इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक। अच्छा देखिए क्यों कह रहा हूँ मैं, जब निफ्टी इसने जब सब कुछ ठीक था, ठीक है, निफ्टी हायर लेवल्स पे था, अपसाइड चल रहा था, ओके। मिड कैप भी ऑल टाइम हाई पर था, ओके। तो 13 सितंबर के आसपास मिड कैप ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, ओके। और यहाँ ऑल टाइम हाई के बहुत करीब 17 दिसंबर जब अपना निफ्टी लगभग 10% टूट चुका था, ओके, तब मिड कैप निफ्टी अपने हाई से लगभग सिर्फ 2% दूर था, सिर्फ 2% दूर था, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई तो बाय कर रहा है, और कौन बाय कर रहा है? FIs यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि ये जो लोअर लेवल्स हैं यहाँ पर FIs अपना स्टेक और बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मिड कैप निफ्टी में बैठे तो आप अपसाइड का ही सोचें, डाउन साइड ना सोचें, ठीक है। पर जिसको डाउन साइड लेना है वो डाउन साइड लेगा। तो मैं दोनों तरफ के आपको लेवल बता देता हूं, ठीक है, समझ के चलिएगा। तो मिड कैप में अगर आप एक चीज देखें तो इसने फ्राइडे को एक सपोर्ट बनाया, वो बनाया 12,040 का, ठीक है। तो अगर जैसे निफ्टी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आप 30-40 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं, ओके, तो अगर ये भी खुलता है 30-40 पॉइंट तो आप 12,000 के बहुत क्लोज खुलेंगे, ठीक है। तो 12,000 पे तो आपको बेचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बेचना है, ओके। जब मिड कैप सेलेक्ट अगर ये 11,990 के नीचे चला जाएगा तब यहां पर आप बेचेंगे, और फिर इसके नीचे, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूं जैसे क्लियर हो जाएगा, ओके। 990 के नीचे गया तो आपको मूव देखने को मिल सकता है, एक तो यहां से 950 तक का 11,950 और 950 तोड़ा तो 11,900 आपको मूव देखने को मिलेगा। अगर इसने 900 को भी तोड़ा तो यहां से आपको एक डायरेक्ट मूव देखने को मिलेगा 11,100 का, सॉरी 11,800 का, ओके।
अब ये 100 पॉइंट का मूव आपको एक कैंडल में नहीं दिखेगा, 2 3 4 कैंडल बनेगी, ऊपर आता है थोड़ा सा रिजेक्शन बनाता है तो उस पर आप और एडिशन कर सकते हैं। तो आपको 11,800 तक का, और 800 भी इसने तोड़ा तो 11,750 तक का मूव मिल सकता है, जो इसने 22 तारीख को लो बनाया है। और साथ के साथ इसने उससे पहले भी इसको टेस्ट किया है, नहीं इसको टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लेवल अगर टूटेगा फिर तो कहां रुकेगा किसी को भी नहीं पता, फिर तो आपको अपनी थोड़ी क्वांटिटी को तो छोड़ देना चाहिए जहां पर जाकर के कटे। ओके ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर रुकता नहीं है मार्केट, जब मतलब नीचे के लेवल्स को तोड़ेगा तो फिर कहां जाकर रुकेगा, फिर तो कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढेगा। वो साइकोलॉजिकल लेवल दिखता है 600 या फिर 750 के नीचे, या तो 690 या फिर यहां से 600 या फिर 550 ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अपसाइड आप इस पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट पॉजिटिव चलता है तो आप इसमें अपसाइड प्लान कीजिए, आपको बढ़िया मूव मिलेगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। इसमें आप बैठेंगे 12,120 के ऊपर, ठीक है। 12,120, अब इसमें ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। 12,120 के ऊपर जब आप बैठेंगे तो ये मूव आपको दिलाएगा यहां से 12,120 के ऊपर चला। अच्छा जी, ये 180 पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 12,120 निकालेगा, 110 120 निकालेगा तो आपको मूव मिलेगा 12,140, मार्क कर लेते हैं 12,140, 30 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं। ओके, क्योंकि बार बार यहां से जब सपोर्ट लिया है तो हो सकता है ये रिजेक्शन बनाए, ओके, पहले भी बना चुका है। पर 12,140 अगर इसने निकाला तो मेरे हिसाब से आपको 12,200 तक का तो मूव दिखाएगा ही दिखाएगा, ओके। और 200 220 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर आपको ये जो फ्राइडे का हाई है यानी 12,250 तक का मूव आपको दिखा सकता है मिड कैप निफ्टी, ओके। उसके लिए आप रेडी रहेगा। और 12,250 अगर इसने तोड़ा, सॉरी इसने ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, तो फिर आपको 12,300 के ऊपर अगर ये गया तो फिर 12,380 तक का मूव दिखा सकता है। चार्ट पैटर्न आपको यही इंडिकेशन दे रहा है, ओके। बात समझ में आ रही है। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे मूव करता हुआ नजर आएगा, ओके। बाकी लाइव मार्केट में किस तरीके से डेटा क्रिएट होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूं, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।